आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये समय, ब्रह्मांड और हमारे वजूद के बारे में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद नाटकीय दृश्य है। अयोध्या के स्वर्ण द्वारों पर साक्षात मृत्यु यानी यमराज खड़े हैं। वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल ठिठके हुए हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि द्वार पर कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक स्वयं हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। और बस यहीं से समय के इन अनंत चक्रों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। तो स्थिति कुछ ऐसी थी कि राम राज्य का स्वर्णिम युग अब अपनी समाप्ति की दहलीज पर खड़ा था। प्रभु श्री राम का इस पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका था और नियति का संदेश लेकर यमराज आ चुके थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक अजेय शक्ति हनुमान नियति के रास्ते में एक चट्टान की तरह अड़कर खड़े थे। उस क्षण हनुमान सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो प्रकृति की एक अजेय शक्ति बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था कि उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, और जब स्वयं मृत्यु एक आघात बनकर आई तो भाई मृत्यु को भी रुकना पड़ा। समय को आगे बढ़ने के लिए राम का देह त्यागना जरूरी था, लेकिन हनुमान ने तो जैसे समय को ही वहीं रोक दिया था। चलिए, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर बिल्कुल शांत बैठे थे। वो अच्छे से जानते थे कि उनका सबसे बड़ा रक्षक ही अब उनके मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। अब वो हनुमान को वहां से हटने की आज्ञा तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेम में कोई आज्ञा नहीं मानते, और राम अपने ही परम भक्त से युद्ध कैसे कर सकते थे। तो उन्होंने एक लीला रची, एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी स्थिति को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने जानबूझकर हनुमान का ध्यान भटकाने के लिए अपनी राजमुद्रा यानी अपनी अंगूठी नीचे गिरा दी। अब अंगूठी के गिरते ही क्या होता है, जरा इन चरणों पर गौर करें। संगमरमर के फर्श पर अंगूठी गिरने की एक तीखी सी आवाज गूंजती है। वो लुढ़कते हुए फर्श की एक अदृश्य दरार में जाती है और सीधे अंधकार में विलीन हो जाती है। राम कहते हैं कि उन्हें वो अंगूठी चाहिए। अब प्रभु का वचन तो हनुमान के लिए ब्रह्मांड का नियम था ना। बिना एक भी सेकंड गवाए हनुमान उस अंगूठी के पीछे जाने के लिए अपना आकार एक मधुमक्खी से भी छोटा कर लेते हैं और उस दरार के अंदर चले जाते हैं। शुरुआत में हनुमान को लगा कि वो बस महल की नींव तक जाएंगे, अंगूठी उठाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जरा इस कालक्रम को देखिए, वो दरार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो महल की नींव से नीचे और नीचे अयोध्या की धरती की गहराइयों में उतरते गए। देखते ही देखते क्षण घंटों में बदल गए। हवा का तापमान बदलने लगा। जो हवा पहले ठंडी थी वो अब दहकती हुई चट्टानों और गंधक की घुटन में बदल गई। और अंततः एक अज्ञात समय तक यात्रा करने के बाद वो मानव लोक से बहुत दूर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में आ गिरे। भाग 1, नागलोक निस्तब्ध गहराइयां। हम आ पहुंचे हैं सर्पों के उस प्राचीन और बिल्कुल शांत साम्राज्य में, जहां के मौन में जैसे युगों का भार छिपा हो। इस भयंकर सन्नाटे को चीरते हुए हनुमान आगे बढ़ते हैं और उनका सामना सीधे नागों के राजा वासुकी से होता है। वासुकी गुफा के बिल्कुल बीचों बीच कुंडली मारे बैठे थे। अब इस शानदार उद्धरण पर ध्यान दीजिए। हनुमान की भक्ति और उनका संकल्प बिल्कुल अडिग था। बिना किसी डर के वो वासुकी से कहते हैं कि वो अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी लेने आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वासुकी की आंखों में रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं था। वो बिना एक भी शब्द कहे अपना विशाल मस्तक गुफा के मध्य की ओर झुका देते हैं। वासुकी के इशारे पर जब हनुमान गुफा के बीच में देखते हैं तो वहां कोई पत्थरों या सिक्कों का ढेर नहीं था, वहां अंगूठियों का एक विशाल पर्वत था। बिल्कुल एक पहाड़ जो स्वर्णिम चमक से झिलमिला रहा था। इस दृश्य का पैमाना इतना विशाल था कि कोई भी देखकर पूरी तरीके से स्तब्ध रह जाए। हनुमान को लगा कि चलो प्रभु की अंगूठी बस इसी ढेर के सबसे ऊपर रखी होगी। अब यहां जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि जब हनुमान उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और एक अंगूठी उठाते हैं तो उस पर सूर्यवंश का राज चिन्ह था और श्री राम उकेरा हुआ था। उन्हें लगता है मिल गई, लेकिन तभी उनकी नजर दूसरी अंगूठी पर पड़ती है। वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो मुट्ठी भर अंगूठियां उठाते हैं और रहस्य अचानक बहुत गहरा हो जाता है। उस पहाड़ की हर एक अंगूठी बिल्कुल एक समान थी। वही राजमुद्रा, वही शुद्ध सोना और वही नाम। भाग 2, काल चक्र का रहस्योद्घाटन। हनुमान अब पूरी तरह से भ्रमित थे और यहीं से समय आता है इस काल चक्र को डिकोड करने का। वासुकी हनुमान की तरफ बहुत ही शांत दृष्टि से देखते हैं। उनकी आंखों में जैसे युगों की थकान थी, मानो उन्होंने समय को अनगिनत बार बनते और मिटते देखा हो।
वो एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य कहते हैं, ये सब प्रभु श्री राम की ही हैं। हनुमान तुरंत कहते हैं कि ये तो असंभव है, प्रभु ने तो अभी अभी अपनी अंगूठी गिराई है। तब वासुकी उन्हें जो समझाते हैं वो आपके होश उड़ा देगा। वो कहते हैं कि अंगूठी उसी क्षण गिरी थी और ऐसा हर बार होता है। वासुकी उन्हें जो समझा रहे थे वो कालचक्र का सिद्धांत है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये ब्रह्मांड कोई एक सीधी रेखा में नहीं चलता, ये एक अनंत लूप है। ब्रह्मांड जन्म लेता है, जीवन अस्तित्व में आता है, फिर उसका विनाश होता है और फिर से पुनर्जन्म होता है। ये चक्र लगातार बिना रुके बस बार बार चलता रहता है। और इसी विराट कालचक्र के भीतर रामायण की कथा भी बार बार घटित होती है। इस टेबल पर गौर करें, ये कितनी खूबसूरती से इस पूरे लूप को समझाता है। हर युग के आरंभ में राम और हनुमान जन्म लेते हैं, मध्य में वनवास, युद्ध और राम राज्य की स्थापना होती है, और अंत में जब राम को भौतिक संसार छोड़कर जाना होता है तो हमेशा एक ही परिणाम सामने आता है। हनुमान द्वार पर रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। हर चक्र में यही घटनाएं ठीक इसी क्रम में घटित होती हैं। और उस विशाल अनंत चक्र के हर एक लूप में केवल एक हनुमान होते हैं। वही हनुमान जो द्वार पर पहरा देते हैं, जो अपने प्रेम और भक्ति में इतने डूबे होते हैं कि अपने प्रिय प्रभु को विदा ही नहीं होने देना चाहते। हर बार ठीक यही स्थिति बनती है जहां हनुमान समय को रोक लेते हैं। लेकिन अब उस एक हनुमान के विचार की तुलना इस अनंत से कीजिए। वो अंगूठियों का पहाड़ इसी अनंतता का प्रतीक है। उस पहाड़ पर जितनी भी अंगूठियां हैं ना, उतने ही राम जन्म ले चुके हैं और उतने ही हनुमान भी उस अंगूठी को खोजते हुए नागलोक आ चुके हैं। ये कोई मनगढ़ंत जादू की कथा नहीं है, ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये चक्र अनगिनत बार घूम चुका है। और यही कारण है कि अंगूठी का वो गिरना कभी कोई संयोग नहीं होता। यह एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। आप इसे कॉस्मिक मैकेनिज्म कह सकते हैं, क्योंकि हर युग में हनुमान का प्रेम समय को रोक देता है। इसलिए हर युग में श्री राम को हनुमान का ध्यान भटकाने और उन्हें वहां से दूर भेजने के लिए अपनी अंगूठी गिरानी ही पड़ती है। यह समय को फिर से शुरू करने का अंतिम और अचूक तरीका है। भाग 3, अनंत काल और वैराग्य। अब हम इस श्रुत सामग्री के सबसे गहरे और दार्शनिक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हनुमान का एक अद्वितीय क्षण वाला भ्रम हमेशा के लिए टूट जाता है। वो अंगूठी का गिरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये श्रीराम का अपने सबसे प्रिय भक्त को एक मौन संदेश था। मानो वो कह रहे हों, मुझे पकड़े मत रहो हनुमान। किसी भी भौतिक शरीर को रोकने की कोशिश करना बिल्कुल किसी बहती हुई नदी की तेज धारा को अपने हाथों से रोकने जैसा है। नदी को बहना ही होगा, समय के उस चक्र को घूमना ही होगा। जो इस दुनिया में आया है उसे आगे बढ़ना ही होगा। यहां हमें हनुमान के चरित्र में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत में हनुमान अपने अत्यधिक प्रेम और कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म अहंकार से प्रेरित होकर एक अस्थायी भौतिक रूप की रक्षा कर रहे थे। लेकिन नागलोक में उस पहाड़ को देखने के बाद वो ज्ञान की एक बिल्कुल नई अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो अनंत काल की गहरी समझ को अपना लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि क्षणों का स्वभाव ही है गुजर जाना। जो बीत रहा है उसे बीतना ही है। और इस नई समझ के साथ हनुमान का अगला कदम बहुत ही मार्मिक होता है। हनुमान बहुत ही धीरे से अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। वो अंगूठी वापस उसी लाखों अंगूठियों के ढेर में गिर जाती है। अब वो उसे ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करते। वो पूरी तरह मौन होकर वासुकी को प्रणाम करते हैं और सतह की ओर वापस लौट आते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो दरार हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हनुमान ने अंततः अपने मोह को त्याग दिया था। जब हनुमान वापस महल में लौटते हैं तो वो विलाप नहीं करते, महल को हिलाकर शोक नहीं मनाते। वो बस उस रिक्त सिंहासन को देखते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि उनके प्रभु श्रीराम अब सरयू की धारा में प्रवेश करके उस अनंत सागर में विलीन हो चुके हैं। वो खाली सिंहासन अब उनके लिए दुख का कारण नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े सत्य की स्वीकृति का प्रतीक था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये पूरी कथा हमें सिखाती है कि हम सभी एक ऐसे चक्र का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत अहंकार से कहीं अधिक विशाल और पुराना है। हमारे जीवन के जो भी सुख हैं, दुख हैं, जो वियोग हैं, वो सब इसी चक्र का एक हिस्सा है। हनुमान बिना अंगूठी के लौटे जरूर, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत भारी सत्य लेकर लौटे कि वे अनंत हैं। इसलिए नहीं कि वे दुनिया में अकेले और अद्वितीय हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस अनंत चक्र का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा हैं। और अब इस चर्चा के अंत में आइए इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर थोड़ा गौर करें
यदि ये ब्रह्मांड वास्तव में एक अनंत कालचक्र है, तो क्या समय की किसी बहुत गहरी अज्ञात खाई में कहीं कोई अंगूठी बिल्कुल इसी वक्त भी गिर रही है? सोचकर देखिए, समय के इस विशाल पहिए में हमारा अपना छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण स्थान आखिर क्या है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।